हेलो चिल्ड्रन, बच्चों, होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियोस। मुझे लगता है कि आपको ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जो क्विज़ होते हैं डिस्क्रिप्शन में उनको अटेम्प्ट कीजिए, वो आपको बड़ी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम जो कर रहे हैं एमसीक्यू, ये है संचयन का क्लास 9th का चैप्टर 6। इसका नाम है दिए जल उठे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर आधारित है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसके एमसीक्यू एग्ज़ाम में आएंगे। मैंने कोशिश करी है कि लगभग 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के मैं आपके लिए यहाँ पे इकट्ठे करके आपको समझा सकूं। तो हम शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है, रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने क्या कहना शुरू कर दिया था? निषाद राज, इनमें से कोई नहीं, क्रांतिकारी या सहयोगी। तो बच्चों, इस चैप्टर में अगर आपने पढ़ा होगा तो जो रघुनाथ काका जी हैं उनको निषाद राज कहा गया था। किस लिए कहा गया था? तो बच्चों, निषाद राज एक राजा थे। उन्होंने भगवान राम को एक नदी पार करवाई थी। सो जिस प्रकार निषाद राज ने भगवान राम को नदी पार करवाई थी, उसी प्रकार रघुनाथ काका जी ने भी गांधी जी को नदी पार करवाई थी, इसलिए उनको निषाद राज कहना शुरू कर दिया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से पहले जवाहरलाल नेहरू किससे मिलना चाहते थे? अंग्रेजी सरकार से, सरदार पटेल से, गांधी जी से या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। किसके पार उतरने के बाद भी लोग तट पर खड़े रहे? रघुनाथ काका के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, गांधी जी के या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, हम जानते हैं जो नदी पार करी थी वो गांधी जी ने करी थी और लोग दिए लेकर खड़े हुए थे तट पर। तो उनके उतरने के बाद भी लोग तट पर खड़े रहे गांधी जी के पार उतरने के बाद। महिसागर नदी को पार करना मुश्किल क्यों था? क्योंकि वहां पे दलदल होने के कारण, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी इसलिए, या रात हो गई थी इसलिए, या बहुत ज़्यादा पानी था, अधिक पानी के कारण। तो बच्चों, जो महिसागर नदी है उसको पार करना मुश्किल इसलिए था कि वहाँ पे बहुत सारा दलदल था। दलदल कहते हैं कि जो पानी और मिट्टी जब इकट्ठी हो जाती है तो आप उसमें चल नहीं सकते, जैसे ही आप पैर रखेंगे आपके पैर धंस जाते हैं, इसलिए मुश्किल था। तो दलदल होने के कारण महिसागर नदी को पार करना मुश्किल था। सरदार पटेल को अंग्रेज सरकार ने कानून तोड़ने के अपराध में कितने महीने की सजा सुनाई थी? 2 महीने की, 1 महीने की, 3 महीने की या 4 महीने की? तो बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सरदार पटेल को अंग्रेज सरकार ने कानून तोड़ने के अपराध में 3 महीने की सजा सुनाई थी। गांधी जी को किस यात्रा के दौरान अंधेरी रात में नदी के साथ दलदली जमीन पर चलना पड़ा? विदेश यात्रा, जेल यात्रा, दांडी यात्रा या इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं बच्चों, जो गांधी जी की फेमस यात्रा कौन सी है? दांडी यात्रा या दांडी मार्च जिसको कहा जाता है। और ये वर्ल्ड में पूरी जगह फेमस है कि गांधी जी ने कैसे सत्याग्रह किया था। तो किस यात्रा के दौरान? दांडी यात्रा के दौरान। गांधी जी को कौन सी नदी पार करनी थी? गंगा नदी, महिसागर नदी, साबरमती नदी या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, ये भी आप याद रखना, हम किस नदी की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। इस पाठ में जो गांधी जी ने नदी पार करी थी रघुनाथ काका की हेल्प से, वो थी महिसागर। दिए की रोशनी लिए गांधी जी व सत्याग्रहियों का इंतजार कौन कर रहा था? क्रांतिकारी दल, पूरा गांव, रघुनाथ काका या इनमें से कोई भी नहीं? तो बच्चों, हमें पता है जब गांधी जी और सत्याग्रहियों ने पार किया था तो उनका इंतजार पूरा गांव कर रहा था दिए लेकर। सो दिए की रोशनी लिए गांधी जी व सत्याग्रहियों का इंतजार पूरा गांव कर रहा था।
किसकी तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे? दांडी कूच की, इनमें से कोई नहीं, त्यागराह आंदोलन की या उत्सव की? तो बच्चों आपको तो गेस कर ही सकते हो, जो वल्लभ भाई पटेल जी और हम इस चैप्टर में दांडी मार्च का जो डिस्कशन हो रहा है और उसमें बार बार बताया जा रहा है, तो ये दांडी कूच के सिलसिले में रास पहुंचे थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ होने वाली थी? महिसागर नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, साबरमती के तट पर या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है साबरमती के तट पर। गांधी जी के नदी पार उतरने के बाद भी लोग क्या लेकर तट पर खड़े थे? नाव लेकर, दिए लेकर, डंडे लेकर या इनमें से कोई नहीं? अगेन ये बहुत इजी आपके लिए होगा क्योंकि हमने बार बार बताया है, जो लोग थे वो क्या लेकर खड़े थे? दिए लेकर खड़े थे। और जो ये पाठ है, पाठ का नाम भी है दिए जल उठे, इसीलिए ये नाम इसका रखा गया है। तो दिए लेकर तट पर खड़े थे। सरदार पटेल को कानून तोड़ने के अपराध में किसने 3 महीने की सजा सुनाई थी? तो हमने ये पहले पूछा था कि कितने महीने की सजा सुनाई थी, तो हमने जवाब दिया था 3 महीने की। अब सवाल है किसने ये सजा सुनाई थी? वरिष्ठ अधिकारियों ने, अंग्रेजी सरकार ने या फ्रांसीसी सरकार ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब बच्चों है अंग्रेजी सरकार ने। उस टाइम अंग्रेजी सरकार होती थी तो वही सजा सुना सकती थी। गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? रघुनाथ काका को, सरदार पटेल को, अंग्रेजों को या इनमें से कोई नहीं? ये तो बहुत इजी होगा आपके लिए। किसने हेल्प करी थी गांधी जी को नदी पार करने के लिए? रघुनाथ काका को, जिन्हें निषाद राज भी कहा जाता है इस पाठ में। गांधी जी ने किस यात्रा को धर्म यात्रा का नाम दिया? विदेश यात्रा को, दांडी यात्रा को, तीर्थ यात्रा को या इनमें से कोई नहीं? ये तो बच्चों बहुत ही इजी होगा, हमने पहले भी एमसीक्यू में कर लिया है। दांडी यात्रा का जिक्र काफी हुआ है, तो दांडी यात्रा को धर्म यात्रा का नाम गांधी जी ने दिया था। स्थानीय कलेक्टर शिल्डी के आदेश पर किन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था? लेखक को, महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या सुभाष चंद्र बोस को? तो बच्चों इसका जो जवाब है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। याद रखना, कलेक्टर शिल्डी ने किया था। किसकी गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई? सत्याग्रहियों की, सरदार पटेल की, गांधी जी की या इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं, हम इस चैप्टर में किसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो उन्हीं की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई थी। गांधी जी राष्ट्र के लिए किए गए कार्य को क्या समझते थे? धर्म का काम, राजद्रोह, देशभक्ति, अपना कर्तव्य? तो बच्चों जो गांधी जी थे वो राष्ट्र के लिए किए गए कार्य को धर्म का काम समझते थे। गांधी जी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र कहाँ किया था? जन सभा में, सत्याग्रह आंदोलन में, आश्रम में या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों गांधी जी ने जो ब्रिटेनी कुशासन है उसका जिक्र एक जनसभा में किया था, मतलब कि पब्लिक एड्रेस। जनसभा में गांधी जी ने किसका जिक्र किया था? अभी हमने किया है ब्रिटानी कुशासन का, नमक कानून का, राजद्रोह का या सत्याग्रह आंदोलन का? इसका आंसर है ब्रिटानी कुशासन का। तो बच्चों अब आता है आखिरी सवाल इस चैप्टर का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो भी कोई कमेंट आपको डालना हो इसमें, जिससे कि नए जो वीडियो मैं बनाऊँ वो अच्छे बन सकें, वो ज़रूर करना। तो आखिरी सवाल है, रघुनाथ काका को निषाद राज कहना किसने शुरू कर दिया था? गांधी जी ने, अंग्रेज़ों ने, गांव वालों ने या सत्याग्रहियों ने? तो रघुनाथ काका जो थे उनको निषाद राज कहा जाता था और उन्होंने गांधी जी को नदी पार कराने में हेल्प की थी। और गांधी जी के साथ कौन होते थे? सत्याग्रही। तो सत्याग्रहियों ने रघुनाथ काका को निषाद राज कहना शुरू कर दिया था। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग, और आपको एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ विशेस एंड गुड लक। थैंक यू।